हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग 17 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने का ट्राई करेंगे। आप सभी को पता है यह बीपीडीए का एनालिसिस है। इस बीपीडीए ड्राफ्ट को आप लोग हमारी वेबसाइट iexambee.com में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यह दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है और साथ ही यह तीनों फॉर्मेट आपका डेली, वीकली और मंथली इन तीनों में आपको उपलब्ध होता है। तो आप लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए वहां पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग डेली जब इसको एनालाइज करते हैं तो लास्ट में आपके लिए दो क्वेश्चंस को मैं इसमें छोड़ के जाता हूँ। वो दो क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं, तो उनके सही आंसर आपको अगले वीडियो में बताने का ट्राई करता हूँ। तो आज हम लोग देखते हैं, तो लास्ट वीडियो में आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे, उनके सही आंसर को। पहला क्वेश्चन क्या था? विच कंट्री इज गोइंग टू हेल्प रिस्टोर पैगा टूम्स इन हैदराबाद? हैदराबाद में पैगा टूम्स है, इन टूम्स को किस कंट्री ने हाल ही में रिस्टोर करने के लिए फंड करने का ऐलान किया है? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, साउथ अफ्रीका या नन ऑफ दीज? जो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, हैदराबाद के निजाम उन सबके बेहद करीबी माने जाते थे। कौन? ये पैगा फैमिली। तो इन पैगा फैमिली के मेंबर्स की ही जो टूम्स है, इनको बोलते हैं पैगा टूम्स। इनकी आर्किटेक्चर खासियत के लिए जाने जाते हैं। इनको रिस्टोर करने के लिए अभी हाल ही में किसने बोला है? यूएसए ने। तो यूएसए इसके लिए फंड करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था मोंगीत इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? मोंगीत किस स्टेट से एसोसिएट है? इन चारों में से, इन पांचों में से? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? मोंगीत एक तरीके से यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं। मोंगीत में कई सारे फेस्टिवल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, म्यूजिकल फेस्टिवल और अन्य भी होते हैं इस पे। तो मोंगीत कहाँ से रिलेटेड है? आसाम से। हर साल होता है कहाँ पे? आसाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय सेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल। आज को इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग सेक्शन में आएंगे। नेशनल नेशनल सेक्शन से इंपॉर्टेंट न्यूज क्या बनी है? पहली न्यूज, पीएम मोदी वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद के बीच में पीएम मोदी ने क्या कराया है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अभी हाल ही में फ्लैग ऑफ किया है, यानी कि इनॉग्रेट किया है। यह 8th नंबर की वंदे भारत ट्रेन है। पूछा जा सकता है आपसे, कोई सी जो 8वें नंबर तक की है, इनमें से कोई भी एक पूछ लेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी वो आपके लिए ट्रेन है, यह भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो जो ये वाली है सिकंदराबाद से लेकर विशाखापट्टनम तक की, ये आपकी 8th नंबर की है। इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस पहले ट्रेन 18 के नाम से जाने जाती थी। यह क्या है? सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, मल्टीपल यूनिट ट्रेन है, जो कि सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन होती है। इसको हम लोग पहले ट्रेन 18 बोलते थे, जिसको अब वंदे भारत एक्सप्रेस बोला जाने लगा है। ठीक है, इट वॉज डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय गवर्नमेंट ओन्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा इसको डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जाता है। नीचे आपको दिख रहे होंगे ये सारे के सारे 8 के 8, जहां पे मैंने आप दिखा रखा है कि कौन सी ट्रेन है और ये कब लॉन्च हुई थी। सबसे पहली जो थी वो थी वाराणसी से दिल्ली। आपसे पूछ सकते हैं पहली वंदे भारत कौन सी थी? वाराणसी से दिल्ली, जो कि 18 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। सेकंड, न्यू दिल्ली से कटरा, ये आपकी 3 अक्टूबर 2019 को की गई थी। उसके बाद मुंबई से गांधीनगर, ये 30 सितंबर 2022 को की गई थी। उसके बाद दिल्ली से अंबाला, ये आपकी अक्टूबर 13 2022 में की गई थी इनॉग्रेट। चेन्नई से मैसूरू 5th नंबर की, ये नवंबर 10 2022 में की गई थी। बिलासपुर से नागपुर, ये दिसंबर 11 2022 यानी कि पिछले ही महीने की गई थी। उसके बाद हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, ये आपकी 30 दिसंबर यानी कि पिछले महीने की गई थी। उसके बाद अभी जो की गई है वो कौन सी? सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, जो कि 15 जनवरी 2023 को इनॉग्रेट की गई है। ठीक है, तो ये 8 की 8 ट्रेन है जो आपके सामने लिखी हुई है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल सेक्शन। नेशनल से आज के लिए एक न्यूज बनी इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय, मैक्सिको टाइटन बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। मैक्सिको, इस कंट्री में पहले से ही बैन लगा हुआ था स्मोकिंग में। ठीक है, स्मोकिंग आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते थे अगर आप किसी भी बार, रेस्टोरेंट या फिर किसी ऑफिस में जाते हैं तो। लेकिन अब मैक्सिको ने इस रूल को एक्सटेंड कर दिया है।
एक्सटेंड करके इसको पब्लिक प्लेसेस में ले आए, यानी कि आप कहीं पे भी यहाँ पे अब स्मोकिंग नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ का कोई भी नागरिक होगा तो किसी भी पब्लिक प्लेस में जाकर के भी स्मोकिंग नहीं कर सकता है। Mexico has brought into force one of the world's strictest anti-tobacco laws by enacting a total ban on smoking in public places. Public places में कंप्लीट तरीके से बैन लगा दिया गया है इस कंट्री में। The step also includes a ban on tobacco advertising. अब इसमें टोबैको के एडवर्टाइजिंग पे भी बैन लगा दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पे तंबाकू का किसी भी तरीके से वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाएगा। Mexico's existing 2008 law, which created smoke-free spaces in bars, restaurants and workplaces, जो पहले था आपका रेस्टोरेंट या फिर आपके वर्क प्लेसेस या बार होते हैं, यहाँ पे सब कुछ स्मोक फ्री करता था, लेकिन इज नाउ एक्सटेंडेड टू एन आउटराइट बैन इन ऑल पब्लिक स्पेसेस। अब हर पब्लिक प्लेस में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें इंक्लूडेड है पार्क, बीचेस, होटल्स, ऑफिसेज एंड रेस्टोरेंट्स। आप कहीं पे भी आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। बात चली है मैक्सिको की, तो राजधानी यहाँ की मैक्सिको सिटी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर। एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर यहाँ के प्रेसिडेंट है, और यहाँ की करेंसी मैक्सिकन पैसो है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि विच कंट्री रिसेंटली एक्सटेंडेड इट्स रूल और लॉ ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, दैट इज मैक्सिको। आगे बढ़ते हैं। एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगन इन दावोस। हर साल WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, तो दावोस में अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, तो यही आपकी न्यूज़ में आई है। यह 20 जनवरी तक चलेगी, 20 जनवरी 2023 तक ये चलेगी। इसकी इस बार की थीम जो रखी गई क्या है, किस थीम के तहत ये काम कर रही है? कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ड नेम्स शेपिंग। ठीक है, कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ड नेम्स शेपिंग इसकी मेन थीम इस बार की रहेगी। जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन कोलोनी, यानी कि कोलोनी जेनेवा स्विट्जरलैंड। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कोलोनी में। ठीक है, चेयरपर्सन से कौन है? बोर्ड्स ब्रांडे इसके चेयरपर्सन है WEF के। स्विट्जरलैंड यहाँ की कैपिटल बर्न, और यहाँ की करेंसी स्विस फ्रैंक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यही चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। WEF की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1971, यानी कि हाल अब इसका कुछ ही दिनों में क्या आने वाला है? स्थापना दिवस आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यों से एक इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है, वह खबर क्या है? केरला's कोल्लम टू बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट किसको घोषित किया गया है? कोल्लम को। और कोल्लम कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? केरला राज्य का डिस्ट्रिक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट कहने का मतलब ये है कि वहाँ के अधिकतम या फिर पूरी जनसंख्या को क्या हो गया, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आने लगा है, यानी कि उन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी है, किसी न किसी तरीके से जानकारी उनको है। एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव अबाउट 16.3 लाख पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 10, जो कि 10 साल से ऊपर के लोग हैं, इन द एरिया हैव बीन टॉट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 10 साल से ऊपर के जितने भी लोग वहाँ पे हैं इस कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा चुका है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन आने लगा है। ये बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, और जनसंख्या कितनी है? 16.3 लाख है। कौन बना है? केरला का कोल्लम। केरला यहाँ की राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम देखने को मिलेगी। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से स्टैटिक पार्ट याद रख लेना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट न्यूज क्या बनी है? डिफेंस यानी कि रक्षा से बनी है। रक्षा में इंपॉर्टेंट न्यूज क्या आपके लिए? इंडिया इजिप्ट टू होल्ड फर्स्ट एवर एक्सरसाइज विथ स्पेशल फोर्सेस। भारत और मिस्र की सब पहली बार क्या होने वाली है? स्पेशल फोर्सेस के साथ इनकी एक्सरसाइज होने वाली है, जो कि इससे पहले नहीं होती थी, अब होगी। इजिप्ट जो कि अफ्रीका में है, इसका एक हिस्सा एशिया में भी देखने को मिल जाएगा। इजिप्ट यानी कि मिस्र वैसे तो अफ्रीका में लाई करता है, लेकिन इसका एक हिस्सा कहाँ पे है? एशिया में भी है। जो हिस्सा इसका एशिया में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनाई। इजिप्ट का वह हिस्सा जो कि एशिया में लाई करता है उसको हम लोग सिनाई बोलते हैं। इजिप्ट की राजधानी कायरो है, हिंदी में इसको काहिरा बोलते हैं, काहिरा।
न्यूज में ज़्यादा समझने के लिए नहीं है, न्यूज इतना ही है कि पहली बार ये होने वाला है ये एक्सरसाइज। यहाँ की राजधानी काहिरा, इंग्लिश में कायरो बोला जाता है। जो हिस्सा इसका एशिया में आता है उसको सिनाई बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनाई बोलते हैं। मिस्र किस चीज़ के लिए फेमस है, पिरामिड्स के लिए फेमस है। पिरामिड आपको बताऊंगे, मिस्र का नाम लेते आपके दिमाग में क्या आएगी, पिरामिड, इसकी इमेज आएगी मिस्र में। मिस्र की सभ्यता सबसे फेमस, मिस्र यानी कि पिरामिड। मिस्र में एक शहर है जिसको बोलते हैं गीजा। इस गीजा शहर के पिरामिड सबसे ज्यादा क्या है, फेमस है। गीजा शहर के ही पिरामिड सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे, फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट, कायरो बता दिया, इजिप्टियन पाउंड यहाँ की करेंसी, और प्रेसिडेंट अब्दुल फताह एल सीसी, अब्दुल फताह फताह एल सीसी। ठीक है, ये है मिस्र यानी कि इजिप्ट। अब अगली न्यूज बनी है रक्षा से। 21st एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस बायलैटरल नवल एक्सरसाइज वरुण 2013। क्वेश्चन बन सकता है कि वरुण 2023, वरुण जो एक्सरसाइज है ये किस किस सेना के बीच होती है। पहली बात तो ये नेवी की सेना है, मतलब इसमें आर्मी नहीं है, कौन है, नवल एक्सरसाइज है, नेवी की सेना होती है। किस किस कंट्री के बीच, इंडिया और फ्रांस के बीच देखने को मिलती है। तो इसका 21st एडिशन शुरू होगा, और ये कहाँ पे और कब से कब तक होगा, 16 तारीख से लेकर के 20 जनवरी तक, यानी कि 16 से 20 तक ये किया जा रहा है वरुण 2023 इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, और ये पूछ सकते हैं कहाँ पे हुई, तो वेस्टर्न सी बोर्ड में इस बार हो रही है। अब इसमें पूछ सकते हैं कि इंडिया की तरफ से क्या क्या इसमें जा रहे हैं भाग लेने के लिए, कौन कौन से यहाँ पे वेपन्स या फिर जो भी मिलिट्री के वो होते हैं कौन कौन से जा रहे हैं। इंडिजिनियस गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डेस्ट्रॉयर INS चेन्नई, ये यहाँ पे भाग लेगा। और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तेग, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P8I एंड डॉर्नियर, और इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स एंड MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट, ये सारे के सारे इंडिया की तरफ से हमें पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं पे फ्रांस की तरफ से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन आएंगे, द एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डे गाउल, फ्रिगेट्स FS फॉर्बिन एंड प्रोवेंस, सपोर्ट वेसल FS मार्न एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एटलांटिक, ये सारे के सारे यहाँ पे रोल करेंगे अपना। ये आपसे डिफेंस के एग्जाम यानी कि CDS और FCAT में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे वेपन्स या फिर इनके नाम लिखे हुए हैं क्योंकि ये आपके डिफेंस के एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द टू नेवीज वर इनिशिएटेड इन 1993। 1993 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसका नाम वरुण कब पड़ा था, 2001 में इसका नाम वरुण रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स से है। डॉट फेस्ट फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन उड़ीसा। उड़ीसा में डॉट फेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। डॉट फेस्ट बेसिकली यहाँ पे इस फेस्टिवल के तहत कई सारे फेस्टिवल होते हैं जिसमें बॉलीवुड के यानी कि बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आकर के अपना अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो सेकंड एडिशन ऑफ डॉट फेस्ट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन उड़ीसा, इतना ही आपको याद रखना है। 15 से लेके 29 के बीच में इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उड़ीसा, यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, और गवर्नर यहाँ के कौन है, गणेश जी लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, जो भारत में एक मूवी बनी थी SS राजामौली के द्वारा RRR, ये मूवी कई सारे अवार्ड्स ने जीत चुकी है। उसी सीरीज में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड दिया गया है इसको क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 के द्वारा। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भी इसको अभी वहाँ पे जो इसका एक सॉन्ग है नाटू नाटू, इसको वहाँ पे अवार्ड दिया गया था, गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट सॉन्ग के लिए, गोल्डन ग्लोब। अभी यहाँ पे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स की तरफ से इसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड यहाँ पे दे दिया गया है। ऑस्कर के लिए भी इसको ले जाने की बात वहाँ पे चल रही है। और जो ये अवार्ड है ऑस्कर में नॉमिनेट होने के लिए काफ़ी सारा बूस्ट प्रदान करते हैं ये वाले अवार्ड, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 1996 में इन अवार्ड्स की स्थापना की गई थी। अब अपॉइंटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। मेटा में जो ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया है, उन्होंने मेटा ने यहाँ पे नियुक्ति करी है डायरेक्टर के तौर पे विकास पुरोहित की। तो विकास पुरोहित को ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया का निदेशक नियुक्त किया गया है मेटा के द्वारा। मेटा के हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स यानी कैलिफोर्निया। यहाँ के CEO मार्क जुकरबर्ग देखने को मिल जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं, आगे ओबिचुअरी। ओबिचुअरी में गीना लोलो ब्रिगिडा, गीना लोलो ब्रिगिडा ये एक्टर हुआ करती थी, इनकी इटली की एक्टर थी और में इटली की एक्टर थी बेसिकली, और इनकी यहाँ पे क्या हुई है, डेथ हो गई है। 95 ईयर्स की एज है, काफ़ी वेटरन थी इसलिए इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़ बन के आई है, वायाकॉम 18 वॉन मीडिया राइट्स फॉर वुमेन IPL फॉर RS951 करोड़, यानी कि वायाकॉम 18 को भी मीडिया राइट्स मिल गए हैं IPL 2023 जो कि अब विमेन का होने वाला है पहला, उसके लिए मीडिया राइट्स किसको मिले हैं, वायाकॉम 18 को दे दिए गए हैं। कितने के लिए, 951 करोड़ रुपीस के लिए ये मिले हैं 2023 से लेकर 2027 तक। 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट मिल गए हैं इसको। कब खेला जाएगा ये, इज एन इंडियन वुमेन T20 क्रिकेट लीग दैट इज प्लान्ड टू स्टार्ट इन मार्च 2023, यानी कि इस साल मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी बात की जा रही है। यह है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, आज स्पोर्ट्स से एक ही न्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनी है। आगे देखते हैं। अब आपके सामने अंत में 2 क्वेश्चंस हमेशा की तरह, जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली अनाउंस्ड आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, अभी हाल ही में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। आपको बताना है कि इन चारों में से किस चीज से एसोसिएटेड है। यूरोपियन यूनियन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, ये स्टैटिक पार्ट, इन चारों में से किस ईयर में यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी, ये सब आपको आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इससे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, आपको टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोडेड है तो आपको वहाँ पे SSC भी ये सर्च कर लेना है, SSC रेलवे एंड डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन, हमारा टेलीग्राम चैनल, और इसको जा करके ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती हैं, न्यूज़ मिल जाती हैं, और कई सारे क्विज आपको मिल जाती हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइमली अपडेट आपको यहाँ पे किया जाता है। साथ ही साथ हमारे इस YT चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल दबा करके खुद को ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट से टाइमली अपडेट होने में आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टाइमली अपडेट रहने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट काम। अब आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है, कुछ सुझाव होते हैं, कोई इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं, कोई शिकायत है, कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। उसमें हम लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई जरूर करेंगे। और आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स बी 50% फास्ट। थैंक यू ऑल।